अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और आज का मेरा व्लॉग है जो रियाद की एक बहुत ही औसम किस्म की डेस्टिनेशन है, दीरिया सिटी। दीरिया एक जिसे कहते हैं कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ की, और इसको इन्होंने जिसे कहते हैं रिफर्बिश किया पूरे का पूरा। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं यहाँ पे विज़िट करने की। एक है बुजेरी टेरेस और दूसरा है अल्तुरेथ सिटी। दोनों एक ही जगह पे। इसके लिए आपको पहले दीरिया की वेबसाइट पे जाके अपनी बुकिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज यू कांट विजिट इट। बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि अभी हम पार्किंग साइड की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बिल्डिंग्स की डेकोरेशन बिल्कुल ओल्ड ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं वो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही फाइन वाइन ब्लोइंग किस्म के जिसे कहते हैं कैफ़ेज़ और डाइनिंग वगैरह है। अच्छा जी, पार्किंग का ये सीन है कि आपको अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग इन्होंने एक प्रॉपर बनाई हुई है, वहीं पे आपको पार्क करनी होती है। बहुत ज़्यादा जब एक रश सीज़न होता है तो माइट भी आपको ज़रा दूर थोड़ी सी पैरेलल पार्किंग राइट जो है ना रोड्स के साइड से मिलते हैं, बट दैट्स नॉट सूटेबल फॉर हियर। तो आपको यहीं पे पार्क करनी होती है। और अच्छा, यहाँ की जो है ना मेजर आपका जिसे कहते हैं कि एक्सपेंस वो भी पार्किंग ही है कि पर आवर आई थिंक 15 है या 10 रियाल है। तो दैट्स नॉट ए बिग डील। अगर आप यहाँ पे फूड वगैरह खाते हैं तो वो आपको पार्किंग जो है वो उसको नहीं आपको चार्ज करते, वो आपको आने वक्त की चार्ज करते हैं। जब यानी कि अगर आप फूड की स्लिप पेमेंट वगैरह की दिखा रहे हैं तो आपको पार्किंग की चार्जेस नहीं हैं। चले जी, यहाँ से अब पार्किंग से चलते हैं जी दीरिया के जो हैं तुरेफ डिस्ट्रिक्ट और बुजेरी टेरेस की तरफ। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त जगह हैं। जब आप इधर एंटर होते हैं तो एक साइड पे आपके राइट साइड पे जो है वो बुजेरी टेरेस है, एक पार्क टाइप कह लें आप वो है। और वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अल्तुरेफ सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आपको प्रॉपरली जिसे कहते हैं कि शोज़ भी होते हैं और इवेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने शोज़ मैनेज किए होते हैं, वो भी होते हैं। वहाँ पे म्यूज़ियम है, एक हॉर्सेस से रिलेटेड म्यूज़ियम है। उसके अलावा जो आर्म कटरी जो पहले जंग में यूज़ होती थी वो है। काफ़ी डिटेल्स में इन्होंने सारा सऊदी हिस्ट्री के बारे में तुरेफ डिस्ट्रिक्ट में बताया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग जगह है। अगर आप सऊदीया विज़िट करते हैं कहीं बाहर से और अगर आपको रियाद में 1 या 2 दिन का स्टे मिलता है तो दैट्स ए प्लेस यू मस्ट विज़िट। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हिस्टोरिकल कल्चरल प्लेस है यहाँ पे। जब आप पार्किंग से मेन तुरेफ डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको 5-10 मिनट की वॉक मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो दैट्स फाइन। और इसके बीच में भी चलते हुए रास्ते में आपको दोनों तरफ जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह बहुत माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्ट और ओल्ड जिसे कहते हैं ना हिस्टोरिकल वो आपको नज़र आते हैं। कैफ़ेज़ हैं ये सारे, आप देख सकते हैं कि ये सारे कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के इन्हें अरेंज किया हुआ है। इसके अलावा अभी यहाँ पे मेन दीरिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बन रहा है, तो माइट भी वो 2027 का है या माइट भी 2026 का है, बट वहाँ पे काम तेज़ी से जारी है। लेकिन जो ये तुरेफ डिस्ट्रिक्ट और बुजेरी टेरेस है ये यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे आपको अपनी बुकिंग करके ही आना पड़ेगा। जो इनकी दीरिया की वेबसाइट है उस पर आप बुकिंग करें और आएँ। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट नीड ए बुकिंग। तो बस आपके लिए ये आपको वेलकम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स की भी बहुत सारी शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं। अगर आप यहाँ आते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पूरा रियाद विज़िट करने का या सऊदीया की पर्टिकुलर प्लेसेस विज़िट करने का, तो आप यहाँ से भी बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स बनाई हुई हैं और मोस्टली यहाँ पे विज़िटर्स ऐसे ही होते हैं जो रियाद एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। दे जस्ट हैव ए कनेक्टिंग फ़्लाइट और यहाँ पे उनको 48 और कुछ आवर्स का स्टे मिलता है, तो वो यहाँ पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं। चलिए जी, यहाँ से बस हमने अपनी जिसे कहते हैं टिकट शो करवाई है, दे स्कैन इट एंड
और हम अंदर एंटर हो गए हैं। अब हमारे राइट साइड पे जो है वो बुजेरी टेरेस है और हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो अल्तुरेफ डिस्ट्रिक्ट है। और आई थिंक आई विल प्रेफर अल्तुरेफ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, कि वहाँ का विज़िट करूँगी बिकॉज़ इट्स वेरी माइंड ब्लोइंग। और ये माउंटेन्स पे है और बहुत ज़बरदस्त आपको व्यू देता है। जब यहाँ पे आप दूर से इसको देखते हैं तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग किस्म का आपको व्यू मिलता है यहाँ पर। टाइमली शोज़ होते रहते हैं जो आपको सारा ब्रीफ करते हैं कि सऊदीया का किस तरह से बना और किस तरह से ऑटोमन एम्पायर के साथ वॉर्स होती थी और सारा कुछ अरब्स का। और जो मोहम्मद बिन सऊद थे जो इनके फादर थे, उन्होंने किस तरह से एक रियासत, अरबिक रियासत यहाँ पे बनाई। तो सारे यहाँ पे आपको वक्तन पर वक्तन जो है ना, आपको सारे यहाँ पे ब्रीफ्स मिलते रहते हैं। एक प्रॉपर वो शोज़ होते हैं वॉल्स पे और उनकी टाइमिंग वगैरह इन्होंने दी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं, यानी कि आप जब आप विज़िट करते हैं तो आफ्टर इशा यहाँ पे 8 o'clock के बाद यहाँ पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं और वो ऑलमोस्ट 12 o'clock 1 o'clock तक रात को जारी रहते हैं। मोस्टली वीकेंड्स पे जो है ये टाइम होता है 1 o'clock का ऑफ टाइम। और उसके अलावा जो है वर्किंग डेज़ पे वो आप चेक कर सकते हैं कि बुकिंग अवेलेबल हो, तो आई थिंक वो भी जो है वो 12 रात के PM तक होता है यहाँ पे टाइम आपका विजिट करने का। हियर वी आर अल्तुरेफ डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स पे जो है वो सारी तुरेफ डिस्ट्रिक्ट है। आपको यहाँ से क्रॉस करके बीच के थ्रू जाना पड़ता है। और अच्छा, जो कुछ अगर आपके साथ इशू है कि यू कांट वॉक और आपके साथ सीनियर सिटीजन्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पे गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जाना है और बुकिंग जो कर रहे होते हैं मेन पे ही टिकट्स के होते हैं बने हुए काउंटर, उनको आपने जाकर सिर्फ अपना टिकट नंबर दिखाना है सारा कुछ, और वो आपके लिए गोल्फ कार्ट बुक कर देते हैं। वो आपको तुरेफ डिस्ट्रिक्ट के टॉप पर पिक एंड ड्रॉप देते हैं। तो दैट्स ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज हु कांट वॉक सो मच। चलिए जी, इस वक्त हम पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं सामने के माउंटेन्स के ऊपर शो हो रहा है सारा के सारा, और वो डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरेबिया का बना, फाउंडेशन बनी और किस तरह से उनकी वॉर्स की सारी हिस्ट्री वगैरह डिटेल्स में दे रहे हैं। He forged agreements among the tribes and towns and established security, Pilgrim and Creed routes, giving stability to the entire region. Under the leadership of Imam Mohammed bin Saud,
Some battles were won, others were lost. Eventually, the Ottoman armies arrived at the gates of the Saudi capital, Qadariya. Although their capital was under siege, the Saudi forces bravely defended it for 6 months. But in 1818, Imam Abdullah bin Saud decided the fighting between the Muslims and Qadariya had to end. In exchange for the safety of his people, he surrendered himself to the Ottomans. The fighting ceased, ऑलमोस्ट but that 15 promise to 20 मिनट ultimately शो और was इसमें betrayed. आपको ब्रीफली सारी हिस्ट्री सऊदीया की बता दी जाती है कि किस तरह से सारी जंगें हुई ऑटोमन एम्पायर के साथ और क्या क्या सारा सीन हुआ और किस तरह से फिर बाद में सऊदी But अरब even का in their darkest hour, मार्ज वजूद the में Saudi आया। people's sturdiness prevailed. मूविंग नेक्स्ट टूवर्ड्स द गोल्फ कार्ट एरिया, क्योंकि हमने बुकिंग कर दी थी जब यहाँ पे हम एंटर हुए थे तो उन्होंने यहाँ पे हेल्पर्स कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा था कि आप यू कैन बुक द गोल्फ कार्ट एज वेल। तो इस वक्त अब बस गोल्फ कार्ट के जोन की तरफ जा रहे हैं जहाँ से वो आपको पिक एंड ड्रॉप देंगे कि तुरेफ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तक वो आपको ले जाएंगे। एज़ यू हैव सीनियर सिटीजन्स और दोज हु कांट वॉक सो मच, तो वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। इवन दो फॉर दोज के जिनके साथ छोटे बच्चे हैं एंड दे आर कैरिंग देयर प्रैम्स, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो बिल्कुल आप गोल्फ कार्ट्स की बुकिंग करें और वो आपको तुरेफ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तक पिक एंड ड्रॉप देते हैं। It was a nice and quick ride और very nice experience जब आप किसी इस तरह के जोन को जल्दी से मूव करते हुए पीछे की तरफ जाते हुए देखते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो यहाँ से हमारा तुरेफ डिस्ट्रिक्ट का सफ़र शुरू होता है, बहुत ज़बरदस्त। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको फ़ील होता है कि किस तरह के उन्होंने हाउसेस वगैरह बनाए हुए थे, कि उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ थी और वॉल्स किस तरह के, उनका आर्किटेक्ट किस तरह का था। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे गलियों का, यानी कि एक पूरे सिटी के उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया है कि किस तरह से वो था। और लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि इट वाज माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल परफेक्ट किस्म की उन्होंने हर चीज़ बनाई हुई है और सारा उन्होंने इसका ना डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पे बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें हैं और कुछ उनमें से जिसे कहते हैं कि एक म्यूज़ियम है, कुछ आर्टरी का म्यूज़ियम है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं अंदर, यहाँ से ऑब्वियसली सेल परचेज चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ 2-3 कैफ़े हैं, गिफ्ट शॉप्स वगैरह हैं, तो अगर आप यहाँ से कुछ बाय करना चाहते हैं यू कैन। इसके अलावा यहाँ पे अरेबिक हॉर्सेस से रिलेटेड प्रॉपरली एक जिसे कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशंस वगैरह अंदर दी जाती हैं, किस तरह से घोड़ों पे वो फाइट करते थे और सारा कुछ। ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग किस्म का सीन है तुरेफ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से। और यहीं पे बेतिल कैफ़े भी है, इफ़ यू वांट सम स्नैक्स और फूड तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फूड की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। माइट बी यू कैन हैव अ स्मॉल 1 or 2 कैफ़ेज़, बट लेकिन मेन इस वक्त यहीं पे सिर्फ ये बेतिल कैफ़े है, यहीं से आप ले सकते हैं। कुछ जोन्स इन्होंने बंद किए होते हैं और कुछ जो हैं सीज़नल ओपन होती हैं। यहाँ पे सीज़नल ओपनिंग्स होती हैं तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे जगह जगह पे हेल्पर्स खड़े होते हैं आपके हेल्प करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ड्रोन शोज़ वगैरह भी होते हैं, तो वो जब आप बुकिंग करें तो वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन। एक छोटा सा जोन बनाया हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल लाइट शो हो रहा था और सामने ही बिल्कुल इसके मस्जिद बनाई हुई है और एक बिल्कुल छोटा सा कैफ़े है फॉर शाय। मल्टीपल छोटे छोटे स्नैक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनके अलावा और यहाँ पे ऐसा फूड अवेलेबल नहीं है। मूविंग नेक्स्ट आगे जी आता है एक हॉर्सेस का अस्तबल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अरेबिक हॉर्सेस के बारे में ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि कितना फ़ाइन। और ये वाकई फैक्ट है कि अरेबिक हॉर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की नस्ल है घोड़ों की और उनकी प्रॉपर ये डिटेल बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे घोड़े भी होते हैं, अभी ऐसा जैसा कि नहीं है, उन्होंने प्रॉपर टाइमिंग होती है और वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, लेकर आते हैं। इसके अलावा अंदर एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है, कुछ कैनन्स वगैरह रखी हैं जो पहले इन्होंने वॉर्स के लिए यूज़ किए थे और जो हथियार वगैरह यूज़ करते हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हुए हैं। ओवरऑल इट इज़ ए हिस्टोरिकल एरिया के सारा हिस्ट्री बताई हुई है सऊदीया की, कैसे उनकी फाउंडेशन रखी, कैसे बना, वॉर्स वगैरह सब कुछ कैसे हुआ। तो बेसिकली सारा का सारा हम इसको ओवरऑल कहें तो इट्स एन हिस्टोरिकल एरिया। आगे भी इन्होंने अपने सारे वेपन्स के बारे में प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे कि जो वॉर्स हुई थी। और अच्छा ये एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे आप वेपन्स को उठा के उनका वेट वगैरह और वो फील वगैरह आप सारी ले सकते हो कि वेपन्स का वेट कितना है और हाउ यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ हैवी वेपन्स। तो ये इन्होंने एक प्रॉपर बनाया हुआ है कि किस तरह से आप उनको फील कर सकते हैं, उनका वेट कैसे आप अपने उठा के चेक कर सकते हैं।
मूविंग नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो हैं बैटल्स के बारे में इन्होंने बताया हमें, ये 3 रूम्स हैं और हर बैटल के बारे में यहाँ पे अंदर प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो रही है प्रोजेक्टर्स के थ्रू और डिटेल्स बताने के कौन से एरिया में वो जंग लड़ी गई थी और उस वक्त रूलर कौन से थे। नेक्स्ट इज़ बैटल ऑफ वुबेरा और उसके बारे में यहाँ पे प्रेजेंटेशन अंदर चल रही है कि किस एरिया में हुई थी और कहाँ कहाँ से वो अटैक किया गया था। सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई जाती हैं। 5 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है और वो प्रॉपरली, जिसे कहते हैं ना, ब्रीफली आपको सारा कुछ बताते हैं। रूट्स कौन कौन से यूज़ किए गए थे, ईच एंड एवरीथिंग। अबाउट बैटल ऑफ सामहा और इसके बारे में बताया हुआ है। प्रॉपर उन्होंने बैटल फील्ड बनाया हुआ है और लाइट्स के थ्रू प्रॉपर एक, जिसे कहते हैं ना कि हो रही है प्रेजेंटेशन हो रही है, ये फील हो रहा है कि यू आर मूविंग इन ए बैटल फील्ड। सो ये थी तुरीफ डिस्ट्रिक्ट और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज का वीलॉग बस इतना ही था। अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।